नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो पूरी दुनिया को हलचल मचा रही है। पूरी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 12 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका के दरवाजे जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। जी हां, अब उन्हें अमेरिका आने की इजाजत नहीं है। 12 देशों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध और 7 अन्य देशों पर आंशिक पाबंदी लगाई गई है। ये फैसला कोलोराडो में हुए एक आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसने अमेरिका में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया, किन देशों पर लागू हुआ है और इसका वैश्विक असर क्या होगा, आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1 जून 2025 से, जब अमेरिका के कोलोराडो के बोल्डर शहर में एक चौंकाने वाली घटना हुई। उस दिन इजराइल के समर्थन में एक रैली निकल रही थी। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अचानक एक व्यक्ति ने इस रैली पर हमला कर दिया। उसने पेट्रोल बम और एक अस्थायी बम का इस्तेमाल किया, जिससे 12 लोग घायल हो गए। यह हमला इतना खतरनाक था कि इसे तुरंत आतंकी घटना करार दिया गया। जांच में यह पता चला कि हमलावर का नाम मोहम्मद साबरी सोलेमान था, जो मिस्र का नागरिक था। वो 2022 में एक गैर अप्रवासी वीजा पर अमेरिका आया था, लेकिन उसका वीजा 2023 में खत्म हो चुका था, यानी वो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था। इस हमले को अमेरिकी अधिकारियों ने आतंकी घटना करार दिया, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। इस हमले ने अमेरिका में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा बताया है और 4 जून 2025 को एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस आदेश के तहत 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लग गई है, पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा 7 अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं और ये प्रतिबंध 9 जून 2025 की सुबह 12:01 से लागू हो जाएंगे। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हम खुले प्रवास की अनुमति नहीं दे सकते, जहां हम सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से लोगों की जांच नहीं कर सकते। कोलोराडो के बोल्डर में हुए हाल ही के आतंकी हमले ने यह साबित कर दिया कि बिना उचित जांच के विदेशियों का प्रवेश कितना खतरनाक हो सकता है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि 21वीं सदी में हमने दुनिया भर के खतरनाक स्थानों से वीजा पर आए लोगों द्वारा एक के बाद एक आतंकी हमले देखे हैं। मेरे पहले कार्यकाल में मेरे यात्रा प्रतिबंधों ने बड़े आतंकी हमलों को रोकने में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो आइए जानते हैं कि ये 12 देश कौन कौन से हैं जिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगी गणराज्य, इक्वेटोरियन गिनी, इरिट्रिया, हेती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। इसके अलावा 7 देशों बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन देशों के नागरिकों को अब अमेरिका में प्रवेश के लिए वीजा नहीं मिलेगा और अगर वो किसी भी तरह सीमा पर पहुंचते हैं तो उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से वैध वीजा, ग्रीन कार्ड या जो ओलंपिक और वर्ल्ड कप जैसे आयोजनों के लिए आ रहे हैं, उन्हें छूट दी गई है। 12 देशों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध, 7 देशों पर आंशिक रूप से जो पाबंदी है वो लगाई गई है। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने इन देशों को क्यों चुना। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये देश अमेरिका की सुरक्षा जांच और स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं में असफल पाए गए हैं। इसके बारे में कुछ उदाहरण आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के कारण वहां कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो पासपोर्ट या नागरिक दस्तावेजों को उचित जांच कर सके और उन्हें सही तरीके से भेज सके। और ईरान और क्यूबा, इन देशों पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद का आरोप है।
चाड और एरिट्रिया पर इन देशों में वीजा ओवरस्टे की दर बहुत ज्यादा है। जैसे चाड में 49.54% और एरिट्रिया में 55.43% और म्यांमार, वहां के नागरिकों की वीजा ओवरस्टे दरें भी चिंताजनक है और अमेरिका के साथ सहयोग की कमी भी है। ट्रंप ने कहा कि ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आतंकवाद विरोधी लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लगाया गया है। उनका कहना है कि ये कदम अमेरिका को उन लोगों से बचाएगा जो देश के लिए खतरा बन सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने कोई ऐसा कदम उठाया है। इससे पहले अपने पहले कार्यकाल में जनवरी 2017 में उन्होंने 7 मुस्लिम बहुल देशों ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था। उस समय इसे मुस्लिम बैन कहा गया और इसकी उस टाइम पे बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई थी। कई लोगों ने इसे मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह पर आधारित बताया था, लेकिन ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी ठहराया। 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को मंजूरी दी थी और इस बार भी ये प्रतिबंध विवादों में है। कुछ विशेषज्ञों जैसे रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचुलानी ने सवाल उठाए हैं कि आतंकवाद के लिए कुख्यात पाकिस्तान को इस सूची से बाहर क्यों रखा गया है। उन्होंने इसे अमेरिका की दोहरी नीति का उदाहरण बताया है। इस प्रतिबंध का वैश्विक स्तर पर क्या असर होगा? सबसे पहले इन 12 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका के दरवाजे पूरी तरह से अब बंद हो गए हैं। इससे उनके व्यापार, शिक्षा और पर्यटन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। 7 अन्य देशों के नागरिकों को कड़ी जांच और विशेष शर्तों का सामना करना पड़ेगा, जिससे ऐसे भी वीजा मिलना और वहां पे एंट्री मिलना बहुत मुश्किल या ना के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको अगर बताएं तो ईरान और क्यूबा जैसे देशों के साथ अमेरिका के पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते हैं और वो और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। कुछ लोग इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन भी मान रहे हैं, क्योंकि ये पूरे देशों के नागरिकों को सामान्य रूप से अपराधी की तरह देखता है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना वादा निभाया है कि वो खतरनाक विदेशी तत्वों से अमेरिका की और अमेरिकियों की रक्षा करेंगे। हैरान की बात यह है कि इस सूची में भारत का कोई पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान शामिल नहीं है। ये तब है जब पाकिस्तान पर अक्सर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये ट्रंप प्रशासन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कुछ सामरिक सहयोग है। भारत ने इस प्रतिबंध पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोलोराडो हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका जैसे देशों में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये था डोनाल्ड ट्रंप के नई यात्रा प्रतिबंध का पूरा विश्लेषण। कोलोराडो हमले के बाद लिया गया ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये प्रतिबंध सभी देशों के साथ समान व्यवहार करता है? क्या ये मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है या वास्तव में ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया।